नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आप ही के अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। राजस्थान वन रक्षक वनपाल परीक्षा 2021 के लिए मॉडल पेपर भाग संख्या 52 में लेके आया हूं। साथियों, आज के इस भाग में राजस्थान जीके के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप सभी साथियों से विनती रहेगी कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और इन सारे प्रश्नों का आंसर मैं व्याख्या सहित बताने की कोशिश करूंगा। तो अपने आप में ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा और आपको बहुत कुछ जानकारी देकर जाने वाला है। तो विनती रहेगी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जो भी साथी पहली बार आए हैं उन सभी से विनती रहेगी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप, क्योंकि आपके वनपाल और वन रक्षक की हम यहाँ पे लगातार तैयारी करवा रहे हैं। तो 51 मॉडल पेपर पहले डाल चुके हैं, ये 52वां मॉडल पेपर है। चलिए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि प्राचीन समय में हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर के आसपास वाला जो प्रदेश है ये किस नाम से जाना जाता था। तो बिल्कुल आप आंसर देने की कोशिश करें। प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, योधई के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, प्राचीन समय में हनुमानगढ़ और गंगानगर के आसपास वाला क्षेत्र है ये योधई के नाम से जाना जाता था। अब अपने ऑप्शन 1 में दे रखा है जांगल देश। दोस्तों, जांगल देश है ये बीकानेर और इसके आसपास वाला जो क्षेत्र है और साथ ही जोधपुर जिले का जो उत्तरी भाग है इसको जांगल देश के नाम से जाना जाता था। फिर उसके बाद में राव बीकानेर की स्थापना कर दी, तो फिर ये बीकानेर के नाम से जाना जाने लगा। और ऑप्शन नंबर 3 में है सूरसेन, ये भी आपको ध्यान रखना है। सूरसेन है ये भरतपुर, धौलपुर और करौली वाला जो क्षेत्र है उसको सूरसेन के नाम से जाना जाता था। और ऑप्शन 4 में है अपने गिरवा, तो गिरवा का भी आपको ध्यान रखना है। उदयपुर व इसकी आसपास की जो पहाड़ियों से घिरा क्षेत्र है उसको गिरवा के नाम से जानते थे। चलो बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे है कि निम्न में से किसका प्राचीन नाम मांड या फिर वल्लभ देश था। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है कि किसको प्राचीन समय में मांड या फिर वल्लभ देश के नाम से जानते थे। तो बिल्कुल सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, जैसलमेर। दोस्तों, जैसलमेर है इसको क्या कहते थे, मांड या फिर वल्लभ देश। तो अब अपने ऑप्शन 1 में दे रखा है जयपुर और इसका आसपास वाला क्षेत्र, तो दोस्तों ये ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन 3 में है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ का क्षेत्र। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का क्षेत्र है ये वागड़ या फिर वागर के नाम से जाना जाता था। और डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो मध्य भाग है इसको किस नाम से जानते थे, अगर आप भी बताने की कोशिश करें तो मेवल के नाम से इसको जाना जाता था। ठीक है ना। चलो भाई बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे है कि निम्न में से किस स्थान पर प्रतिहार राजवंश ने राज किया है। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। प्रतिहार राजवंश ने कहाँ पर राज किया है, मंडोर, भीनमाल, जालोर व गुजरातरा या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इसका सही आंसर, उपयुक्त सभी, क्योंकि मंडोर में भी इन्होंने राज किया है, भीनमाल में भी किया है और जालोर और गुजरातरा में भी इन्होंने राज किया है। आपको कुछ राजवंशों के नाम याद रखने हैं, जैसे कि कछवा राजवंश है, इन्होंने कहाँ पर राज किया है, तो आपको पता रखना है कि जयपुर और अलवर में इन्होंने राज किया है। वैसे सिसोदिया राजवंश है, इन्होंने उदयपुर, चित्तौड़गढ़, शाहपुरा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में राज किया है। वैसे चौहानों की बात करें दोस्तों, तो चौहानों ने अजमेर, जालोर, सिवाना, बूंदी, सिरोही, कोटा, रणथंभौर, नाडोल और गागरोन में राज किया है। और ये प्रश्न एक आ सकता है यादव राजवंश से संबंधित, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो यादव राजवंश है, इन्होंने करौली, जैसलमेर और हनुमानगढ़ में राज किया है। और भाटियों की बात करें तो भाटियों ने किया है जैसलमेर और हनुमानगढ़ में राज। आगे भी प्रश्न देखते हैं अपन राजवंश से संबंधित ही। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि हाड़ा चौहान राजवंश है, इन्होंने कहाँ पर राज किया है, हाड़ा चौहान। तो बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, कोटा और बूंदी में। ठीक है ना, कोटा और बूंदी में हाड़ा चौहान ने राज किया है। आबू, किराड़ू, मालवा, वागड़ और जालोर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे परमार राजवंश से उन्होंने राज किया है। किसने, परमार ने। झालावाड़ की बात करें दोस्तों, तो झालावाड़ में झाला राजवंश से उन्होंने राज किया है। और भरतपुर और धौलपुर की बात करें दोस्तों, तो भरतपुर और धौलपुर में किस राजवंश ने राज किया है, आप भी बताने की कोशिश करें। यहाँ पे जाट राजवंश ने राज किया है। ठीक है ना। चलो भाई बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे है कि निम्न में से किस स्थान पर सोनगरा चौहान ने राज किया है।
चौनगरा चौहान। तो दोस्तों हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 3 जालोर पे। कहाँ पर? जालोर पे। आपने नाम सुना हो तो कान्हड़ देव सोनगरा चौहान प्रतापी शासक जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के सामने युद्ध किया था 1311 में, तो बिल्कुल वो सोनगरा चौहान ही थे। और अपने ऑप्शन 1 में दे रखा है टोंक। दोस्तों टोंक में है ना मुस्लिम रियासत थी, यानी मुस्लिम राजवंश है, उन्होंने राज किया था। सिरोही की बात करें तो यहाँ पे देवड़ा चौहान ये भी आ सकता है। देवड़ा चौहान राजवंश ने कहाँ पर राज किया था? तो सिरोही में किया था। और घाघरोन की बात करेंगे तो आप भी बताइएगा दोस्तों, घाघरोन में किसने राज किया था? खिची चौहान ने, ठीक है ना। तो अलग अलग प्रकार के चौहान हैं, इन्होंने राज किया है। तो घाघरोन पे हैं वो खिची राजवंश के चौहान हैं, उन्होंने राज किया है। चलो भाई बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। झालावाड़ को किस नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6। बिल्कुल आंसर देने की आप कोशिश करें। झालावाड़ को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों झालावाड़ है, इसको राजस्थान का नागपुर कहा जाता है, संतरे के लिए प्रसिद्ध है। तो राजस्थान का नागपुर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर। बाकी अपने ऑप्शन 1 में राजस्थान का हृदय दे रखा है। राजस्थान का हृदय है दोस्तों अजमेर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 में राजस्थान का शिमला दे रखा है। राजस्थान का शिमला है वो माउंट आबू को कहा जाता है। किसको? माउंट आबू को कहा जाता है। और सिटी ऑफ बेल्स यानी घंटियों का शहर है दोस्तों, वो झालरा पाटन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? झालरा पाटन को कहा जाता है। आगे और भी आपको ध्यान रखना है, जैसे जोधपुर को सूर्य नगरी, थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार, मरु प्रदेश और मारवाड़ कहा जाता है। वैसे ही एक और स्थान है डींग जो कि भरतपुर में है दोस्तों, उसको जल महलों की नगरी कहा जाता है। कोटा को राजस्थान की औद्योगिक नगरी, राजस्थान का कानपुर और वर्तमान नालंदा और राज्य की शैक्षिक नगरी के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी फैक्ट आप ध्यान रखना। चलो भाई बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो भी साथी जुड़े हैं उन सभी से विनंती रहेगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। प्रश्न संख्या 7। राजस्थान का सिंहद्वार, राजस्थान का पूर्वी, राजस्थान का कश्मीर, राजस्थान का स्कॉटलैंड आदि नामों से किस शहर को जाना जाता है? यानी राजस्थान का सिंहद्वार, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर और राजस्थान का स्कॉटलैंड किस शहर को कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है दोस्तों। इसका सही आंसर रहेगा अलवर को कहते हैं। किसको कहते हैं? अलवर को कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही रहेगा। अब चित्तौड़गढ़ आया है ऑप्शन में, तो आपको ध्यान रखना है चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव कहते हैं। जयपुर को पूर्व का पेरिस, गुलाबी नगरी और रतन नगरी कहते हैं। और भीलवाड़ा की बात करें दोस्तों तो भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी कहते हैं, अब्रक नगरी कहते हैं और राजस्थान का मैनेस्टर भी कहते हैं। चलो भाई अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, सभी आंसर देने की कोशिश करें अगर आपको आता है। कि बेणेश्वर धाम है, इसको क्या कहा जाता है? बेणेश्वर धाम को क्या कहा जाता है? दोस्तों बेणेश्वर धाम को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। अब बाकी प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है रेड जो कि टोंक में आता है दोस्तों, उसको कहते हैं प्राचीन भारत का टाटा नगर। और नवाबों का शहर है दोस्तों, टोंक को कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। और राजस्थान का भुवनेश्वर है दोस्तों, वो किसे कहते हैं? आप भी बताइएगा। राजस्थान का भुवनेश्वर, सभी बताइएगा बिल्कुल। मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। तो दोस्तों हो जाएगा ओस या जोधपुर को राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं। चलो भाई अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि निम्न में से किसे आदिवासियों की बाईजी कहा जाता है? आदिवासियों की बाईजी दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा मंजू राजपाल को। दोस्तों मंजू राजपाल है, इन्हें क्या कहते हैं? आदिवासियों की बाईजी। बाकी रीमा दत्ता अपने ऑप्शन में है, इनको कहते हैं राजस्थान की जलपरी। सुरभि मिश्रा है अपने ऑप्शन में। दोस्तों सुरभि मिश्रा को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्क्वैश की सनसनी कहते हैं। और गौरी देवी इसको क्या कहते हैं? आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलो भाई अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? तो सभी आंसर देने की कोशिश करें। हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 यानी राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। बाकी राव जोधा की बात करें तो इन्होंने जोधपुर नगर की स्थापना की थी। राव बीका की बात करें तो इन्होंने बीकानेर शहर बसाया था। ये राव जोधा के ज्येष्ठ पुत्र थे। चलो भाई प्रश्न संख्या 11 आपकी स्क्रीन पे कि मारवाड़ प्रगनारी विगत जो पुस्तक है इसके रचयिता कौन है या फिर इसके लेखक कौन है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर
3 रहेगा मुहणोत नैणसी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर। मुहणोत नैणसी ने मारवाड़ परगनारी विगत नामक जो पुस्तक है वो लिखी थी। चलो भाई, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। कंदोरा नामक आभूषण औरतों द्वारा पहना जाता है, कहाँ पर पहना जाता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 कमर में। अब दोस्तों क्या करते हैं अपन लोग, ज़्यादातर आजकल के जो युवा लोग हैं वे मोबाइल वगैरह में बिजी रहते हैं, कंप्यूटर पे मोबाइल में गेमिंग हेमिंग खेलने में, लेकिन उनको पता नहीं रहता है कि जो हमारा वस्त्र है, हमारे आभूषण हैं, हमारा पहनावा है, वो उनको पता नहीं रहता। बाकी जो जितने भी आभूषण से संबंधित आते हैं प्रश्न तो अपने घर में अपनी माता बहिनें पहनती हैं। अगर आप ध्यान रखते हैं तो इन टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहती है, लेकिन अपन ध्यान नहीं देते हैं और ऐसी स्थिति में अपन वहाँ पे भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो भी इन प्रश्नों के आंसर गलत करके आते हैं। बाकी कंदोरा आप सभी को पता है कि ये कमर में पहना जाता है, महिलाओं का आभूषण है। तो वेशभूषा और आभूषण तो अपने घरों में ही होते हैं भाइयों, तो इनका भी आप थोड़ा ध्यान रखें। चलो भाई, प्रश्न संख्या 13। राजपूत चित्रकला की किस शैली से निहाल संध हैं ये संबंधित थे। निहाल संध दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। तो किशनगढ़ शैली कौन सी दोस्त, किशनगढ़ शैली ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका सही आंसर। चलो बढ़ते हैं, अब थोड़े से फटाफट अंदाज में प्रश्न देखते हैं। सूफी संत हमीदुद्दीन किस स्थान से संबंधित हैं। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। तो नागौर से संबंधित है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका सही आंसर। बाकी कोलायत की बात करें तो दोस्तों कोलायत में कपिल मुनि संबंधित हैं, ठीक है ना। कपिल मुनि का संबंध किस स्थान से है ऐसा प्रश्न आए तो कोलायत बीकानेर हो जाएगा। चलो भाई, अगला प्रश्न है कि अदरक छापा कपड़े के दोनों ओर छापना किस स्थान की विशेषता है। अदरक छापा कपड़े के दोनों ओर ये छापे जाते हैं तो ये किस स्थान की विशेषता है। बिल्कुल बाढ़ाणो, बाड़मेर। ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। दोस्तों बाड़मेर का प्राचीन नाम बाढ़ाणो भी था, यानी प्राचीन समय में इस क्षेत्र को बाढ़ाणो के नाम से भी जानते थे। चलो भाई, प्रश्न संख्या 16 आपकी स्क्रीन पे है कि सुमेलित युग्म है इनमें से। जयपुर को ढूंढाड़ कहा जाता है, बिल्कुल सही है। जोधपुर को मरु प्रदेश, बिल्कुल सही है। और उदयपुर को मेदपाट, बिल्कुल ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका सही आंसर, यानी ये सारे के सारे हैं ये सुमेलित युग्म हैं। चलो भाई, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पे है कि राजस्थान के किस राज्य में 1942 में आज़ाद मोर्चे का गठन किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, तो सभी आंसर देने की कोशिश करें। प्रश्न संख्या 17 का तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जयपुर में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस बाग में हॉल ऑफ हीरोज यानी देवताओं की साल स्थित है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है अपने एग्जाम में कि कहाँ पर देवताओं की साल स्थित हैं। तो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मंडोर में। दोस्तों मंडोर पड़ता है कहाँ पे, जोधपुर में। चलो भाई, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। जयपुर का जो जंतर मंतर है दोस्तों, इसका निर्माण किसने करवाया था। तो बिल्कुल सवाई जय सिंह ने करवाया था। इन्होंने दोस्तों जंतर मंतर है ये क्या है, ये वेधशालाएँ हैं। ऐसी 5 वेधशालाएँ अपने भारत में इन्होंने बनवाई थी, किसने, सवाई जय सिंह ने। तो ये ध्यान रखना है। चलो भाई, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि राजस्थान के प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना कहाँ की गई है। राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना है दोस्तों ब्यावर में की गई है। ऑप्शन नंबर 6 रहेगा इसका सही आंसर। ब्यावर किस ज़िले में पड़ता है भाई, अजमेर में पड़ता है, ये भी आप ध्यान रखना। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे है कि कौन सा क्रांतिकारी है उनका जन्म है वो राजस्थान में नहीं हुआ है या फिर वे राजस्थान के निवासी नहीं थे। तो बिल्कुल सही आंसर रहेगा 21 का ऑप्शन नंबर 3 विजय सिंह पथिक हैं, ये राजस्थान के नहीं थे। बाकी इनका संबंध है वो राजस्थान से रहा है, लेकिन राजस्थान से मूलतः ये नहीं थे। अगला प्रश्न है कि किस दुर्ग को सोनार का दुर्ग भी कहा जाता है। सोनार का दुर्ग कहा जाता है या फिर स्वर्णगिरी कहा जाता है। क्या स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी भी कहते हैं, सोनार का किला भी कहते हैं। तो सही आंसर रहेगा जैसलमेर के किले को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। यहाँ पे भाटी राजवंश ने और जाट राजवंश ने राज किया था। अब दोस्तों स्वर्णगिरी और सोनगिरी दोनों का ध्यान रखना। सोनगिरी अगर आ जाए तो जालोर के दुर्ग को कहा जाता है और स्वर्णगिरी आ जाए तो जैसलमेर के दुर्ग को कहा जाता है, और इसको सोनार का दुर्ग भी कहा जाता है। हवेलियों का शहर भी जैसलमेर को ही कहा जाता है।
अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि राजस्थान में 1857 का विप्लव सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ, यानी 1857 की क्रांति है उसकी शुरुआत अपने राजस्थान में कहाँ से हुई थी। तो दोस्तों ये हुई थी नसीराबाद से। नसीराबाद अजमेर में पड़ता है दोस्तों। यहाँ से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी ऐसा प्रश्न आ जाए तो आपको ध्यान रखना है 28 मई 1857 को हुई थी। और भारत में कहाँ से हुई थी तो आपको ध्यान रखना है 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी भारत में, ये भी आप ध्यान रखना। चलो भाई बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोनी नदी का उद्गम है वो कहाँ होता है, लोनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रहेगा अजमेर के नाग पहाड़ की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से लोनी नदी का उद्गम होता है। कहाँ से, अजमेर ज़िले की नाग पहाड़ियाँ से। ये आना सागर झील है उसके पास में स्थित है, वहीं से लोनी नदी निकलती है जो कि राजस्थान के 6 जिलों में बहती है दोस्तों। और इसे मरुगंगा भी कहते हैं। अगर प्रश्न ऐसा आ जाए कि किस नदी को मरुगंगा कहते हैं तो लोनी नदी को कहते हैं। और नहर का पूछे तो इंदिरा गांधी को। अगला प्रश्न है मेवाती बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। मेवाती जो बोली है ये कौन से क्षेत्र से संबंधित हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न अपने आप में, तो सभी साथी आंसर देने की कोशिश करें। तो दोस्तों अलवर, भरतपुर और धौलपुर में मेवाती बोली जाती है। ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका सही आंसर। चलो भाई अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गौरबंद किस पशु का आभूषण है। दोस्तों ये प्रश्न आ चुका है अपने वन रक्षक के एग्जाम में। तो गौरबंद है दोस्तों ये ऊँट का श्रृंगार आभूषण है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका सही आंसर। ऊँट का श्रृंगार आभूषण है दोस्तों ये गौरबंद है। गौरबंद गीत भी गाया जाता है, ठीक है ना। आपने सुना हो तो लड़ले लूमा झुमारे, तो वही है गौरबंद, ये ऊँट का आभूषण है। भैंस की नस्ल इनमें से कौन सी है, मुर्रा, मालपुरी, राठी या फिर मालानी। तो बिल्कुल सही रहेगा मुर्रा। दोस्तों मुर्रा है ये किसकी है, भैंस की नस्ल है, ठीक है ना। चलो भाई बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पर्यटकों का मुख्य आकर्षण जग मंदिर राजप्रसाद कहाँ स्थित है। जग मंदिर राजप्रसाद कहाँ स्थित है, बिल्कुल 28 का आंसर देने की कोशिश करें। दोस्तों ये उदयपुर में है। ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका सही आंसर। चलो भाई प्रश्न संख्या 29। बातारी फुलवारी के लेखक कौन है। ये एक रचना है बातारी फुलवारी, इसके लेखक कौन है। तो विजय दानदेता। ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका सही आंसर। आज का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि राजस्थान की प्रथम मांड गायिका कौन थी जिसे पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजस्थान की मांड गायिका जिसको पद्म श्री पुरस्कार मिला है। बिल्कुल सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 अल्लाह जिलाई बाई, ठीक है ना। अल्लाह जिलाई बाई है, इन्हें राजस्थान की मांड गायिका थी, इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये थे राजस्थान सामान्य ज्ञान के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप सभी ने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और ज़रूर जुड़िएगा आप सभी आज शाम को 7:30 बजे, तब भी इम्पोर्टेंट क्लास लगने वाली है। जय हिंद, वंदे मातरम।